साथियों जय हिंद। मित्रों, अभी न्यूज आज तक के एक डिबेट में हमने देखा, उसमें लिखा था कि दिल्ली की एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उन किताबों से मुगल काल और दिल्ली सल्तनत का जो अध्याय है उसको हटा दिया गया है। साथियों, तो ऐसे में हमें लगता है कि सरकार की जो मंशा है वो है कि 1206 से 1707 तक के इतिहास को बच्चों को न पढ़ाया जाए। मित्रों, ये सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम इसको माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी देश की जो सभ्यता संस्कृति है, किसी देश की विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, एक आईना की तरह होता है इतिहास। और अगर इसमें कहीं से कोई छेड़छाड़ होती है तो इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। मित्रों, क्योंकि ये किताबें कक्षा 6-7 जो 8 बच्चों का जहाँ से बेस बनता है, जहाँ से बच्चों का पुनर्निर्माण होता है, वहीं से अगर चैप्टर में बदलाव हुआ है तो इसका निश्चित रूप से भविष्य पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे एक बड़ी बात तो यह है कि अब बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा वो कुंभ मेला पढ़ाया जाएगा, चारों धाम पढ़ाए जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की धार्मिक विरासत भी यहाँ पे छुपी हुई है। और यह भी कदम सरकार का बड़ा है, सराहनीय है। हमें आपको इसका सम्मान करना चाहिए। मित्रों, एक बात मेरे मन में खटक रही है, खटक ये रही है कि कुछ इमारतें, कुछ भवन, कुछ किले जो मुगलों ने या दिल्ली सल्तनत काल में बनवाई गई या बाद में बनवाई गई, साथियों आज उस इमारतों में या उन भवनों में कहीं रेलवे स्टेशन खड़ा हो, कहीं उन इमारतों में सेना की छावनी है। तो ऐसे में क्या अब इनका परिचय आप किस तरीके से करवाएंगे? ये बड़ा ही धर्म संकट मामला है। अगर कोई पूछेगा आपके अपने बच्चों से, या आपका छोटा सा बच्चा पूछा कि पापा ये कौन सी मीनार है, तो आप क्या बताएंगे? कुतुब मीनार नहीं, कौन सी मीनार है? बच्चे ने पूछा पापा इसको बनवाया किसने था, तो आपके सामने बड़ा धर्म संकट होगा कि आप कैसे कहेंगे कि इस कुतुब मीनार को बनवाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। आप उसी बच्चों को लेकर आगे की जो है, अगर आगरे के किले की तरफ बढ़े, बच्चे ने पूछा पापा ये किला, बच्ची ने पूछा पापा ये किला किसने बनवाया था, तो आप कहेंगे कि ये किला अकबर ने बनवाया था। अकबर था कौन? तो प्रश्न बनेगा। आगे लाल किला और विश्व प्रसिद्ध ताजमहल आप जब देखने जाएंगे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो आप किस मुंह से कहेंगे कि ये शाहजहां ने नहीं बनवाया था? तो ये धर्म संकट होगा। हमें लगता है कि कहीं न कहीं से ये बड़ी अब तक की जो चली आ रही व्यवस्था है उस पर बड़ा भयंकर बदलाव होगा। और इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। जब आपका बच्चा पूछेगा कि डैड ये ताजमहल किसने बनवाया था, तब आप इसमें क्या कहेंगे? चलिए, ये भी हम मान लेते हैं, ये भी बदलाव हुआ है। सरकार का जो कदम है बड़ा ही सराहनीय है। अब आगे दिल्ली सल्तनत में, तो यहां से आपको ध्यान देने की बात है, दिल्ली सल्तनत और राजपूतों के मध्य का जो संघर्ष था, इसमें साथियों मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली सल्तनत के मुसलमान शासकों से राजपूतों ने कट्टरता से सामना किया था। मित्रों, इस इतिहास को आप कैसे भुलाएंगे? ये कहीं न कहीं से राजपूतों के साथ बेईमानी होगी। इस बात को आपको बहुत तरीके से समझना होगा कि कहां चला जाएगा पद्मिनी का त्याग, कहां चला जाएगा कर्णवती का त्याग, कहां चला जाएगा राजपूतानियों का जो शौर्य पराक्रम था वो कहां चला जाएगा? क्या आप अपने बच्चों को नहीं बताएंगे? तो ये कहीं न कहीं से धोखा होगा। इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। मित्रों, राणा सांगा तो बड़ा चर्चा हो रहा है। आखिर राणा सांगा को वीरता की कहानियां आप किस मुंह से सुनाएंगे? क्योंकि ये तो चैप्टर ही हटाया जा रहा है ना। सवाल इस बात का है, राणा सांगा को आपको बुलाना होगा, राजा मान सिंह को बुलाना होगा, राजा जय सिंह को बुलाना होगा, बिहारी मल को बुलाना होगा, यहां तक आपको शिवाजी को कैसे बताएंगे? अगर आप मुगल नहीं पढ़ने देंगे तो शिवाजी को भी हटाना होगा। सवाल फंस गया। शिवाजी के संघर्ष तो मुगलों से हुए थे, आप मुगल को बाहर कर रहे हैं तो शिवाजी को कहां पढ़ाएंगे? प्रश्न बनता है कि नहीं बनता? इस बात को आप
बखूबी समझिए मित्रों। अब बदलाव की इस जो कड़ी है उसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि कितना दिक्कत होगा। सिसोदिया वंश का जो गौरवशाली इतिहास, इसको आप कैसे समझाएंगे? ध्यान देंगे, सिसोदिया वंश का जो गौरवशाली इतिहास है इसको आप कैसे समझाएंगे? इसका संबंध सीधे मुगलों से था मित्रों। शेरशाह सूरी को कैसे आप झुठलाएंगे? ये कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद बिहारी मल, भगवान दास, जय सिंह, इन सब का क्या होगा? आप इनको किस मुंह से सुनाएंगे? उसके बाद मित्रों, राजपूत मुस्लिम संघर्ष की जो गौरव गाथा थी, आप इसको कहां से बताएंगे? साथियों, ये हम आपको पुनः एक बार एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही इतिहास में। सरकार का कदम सराहनीय जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं से जो मुद्दे अभी हमने आपसे बताए कि 1206 से लेकर 1707 तक का जो मुस्लिम काल का इतिहास है, इस इतिहास के साथ हिंदुओं का भी इतिहास जुड़ा हुआ है। अगर आप उस इतिहास को हटा देंगे तो इस इतिहास को कैसे समझा पाएंगे? ये सरकार के सामने या हमारे सामने, शिक्षकों के सामने, बच्चों के सामने, पढ़ने पढ़ाने वालों के सामने ये सबसे बड़ी समस्या होगी। हमने कहा कि कर्णवती ने राखी भेजी, तो सवाल यह है जब मुगल हट जाएंगे तो कर्णवती को राखी दिया, कर्णवती ने राखी दिया किसको था? ये आप कैसे बताएंगे? राजा जय सिंह की मध्यस्थता से औरंगजेब और शिवाजी में संधि हुई, पुरंदर की संधि। आप उस संधि को कैसे समझाएंगे? कहां से बता पाएंगे मराठों के उत्कर्ष की कहानी, मराठों की शौर्य गाथा की कहानी, वीरता की कहानी आप कहां से समझा पाएंगे? मुझे लगता है कि सरकार का यह कदम किसी भी तरीके से उचित नहीं है। हाँ मित्रों, अगर इतिहास को बदलने की बहुत शौक है तो आप बैक जाके आप लौटिए 6000 वर्ष पहले, वहां का इतिहास बताइए। जो अन्याय दलितों के साथ हुआ, जो अन्याय पिछड़ों के साथ हुआ, जो अन्याय अछूतों के साथ जिस निर्माण को आपने बना था, आप उसको पलटिए। एक बार मानव धर्मशास्त्र की स्थापना करने का प्रयास करिए। आपने जिन लोगों को अपने से बाहर किया उनको अपने में समाहित करने का काम करिए। ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा बेस्ट होगा। आप एक हिंदू राष्ट्र बनाइए, लेकिन हिंदुओं में भी बांटने का काम मत करिए। ये कदम आपका सराहनीय होगा, हम इसका स्वागत करेंगे मित्रों। लेकिन ये कहीं न कहीं से अगर आप मुगल काल को और दिल्ली सल्तनत को हटाते हैं तो राजपूतों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इस बात को आप गहराई से समझेंगे, क्योंकि इनका संबंध, इनकी शौर्य गाथा, इनकी वीर गाथा मुगलों से संघर्ष के साथ हुई है, मुसलमानों के संघर्ष के साथ हुई है। तो अगर एक को हटाएंगे तो एक को आप समझाएंगे कैसे? ये बड़ा ही दुविधा होगा। इस बात को आपको हमको समझना होगा। जय हिंद साथियों।